हेलो स्टूडेंट्स, आप सब रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं पेड काउंसलिंग में और आपके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है जो कि और किसी को नहीं, आपको ही भेजा जाएगा। तो भाई, झारखंड की नीट काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए। हालांकि बहुत सारा कंफ्यूजन सा था इनके नोटिफिकेशन में, अलग अलग डेट्स लिखी हुई थी, बट फाइनली स्टार्ट हो गया रजिस्ट्रेशन। अब अलग अलग डेट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे है। अदर स्टेट स्टूडेंट केवल प्राइवेट कॉलेज के लिए जा सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज यहाँ पर एमबीबीएस में एक ही है, लक्ष्मी चंद्रवंशी नाम से, और ये मेरी पर्सनल राय है कि उस कॉलेज को अवॉइड करिए। सबसे लीस्ट प्रिफर्ड कॉलेज है पूरे इंडिया का, तो मैं ये कह सकता हूँ, बस इतना सा। बाकी जो बच्चे झारखंड के हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज सभी के लिए जा सकते हैं, एमबीबीएस बीडीएस। और बाहर के बच्चे केवल प्राइवेट कॉलेज जो है एमबीबीएस बीडीएस के, उनके लिए जा सकते हैं। अब बात करें तो भाई, ये रजिस्ट्रेशन ऐसे स्टार्ट हो गए हैं। और अगर हम इनके इस नोटिफिकेशन को देखें तो उन्होंने डेट लिखी आज 10 तारीख से शुरू होकर 17 अगस्त तक इनके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। फॉर्म कैसे फिल करना है मैंने बताया इस वीडियो में। आगे एडिटिंग कर सकते हो। 18 अगस्त को 20 को स्टेट मेरिट लिस्ट निकलेगी। लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं आगे, एक तो पहले फीस को समझिए। फीस कैसे कैसे है। सपोज जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस बीसी 1 और बीसी 2, ये सब कैटेगरीज है वहां पर। अगर इन कैटेगरीज की बात करें हम, तो 500 रुपए है, यानी ये फीस है। लेकिन फीमेल्स के लिए अलग है। देखिए, थोड़ा सा समझने वाली बात, फीमेल्स के लिए अलग है। फीमेल्स के लिए यहाँ पे जो फीस है वो थोड़ी सी ज्यादा है। देखिए क्या करना है। जो SC ST फीमेल कैंडिडेट इनकी कम है, सॉरी कम है, 250 रुपए ही फीस है, आधी फीस है। यानी कोई भी लड़की किसी भी कैटेगरी की हो और SC ST अगर इनमें से कोई है तो 250 रुपए ही फी लगेगी। और जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी 1 बीसी 2 वगैरह हैं तो 500 रुपए फीस है। ठीक है। इसके अलावा यहां पर जब हम आते हैं फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, तो यहां डेट इन्होंने चेंज कर दी। इन्होंने कहा 21 अगस्त से शुरू हो रहे हैं और लास्ट डेट 26 अगस्त है। तो पूरा दिन इस तरह का डायलेमा रहा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट नहीं हो रहे थे। जो उनकी वेबसाइट पे लिखा था इन्होंने उस टाइम पे, फाइनली करते 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 वो स्टार्ट हो गया। तो अब कुछ ऐसा समझ में आ रहा है जो हर साल भी होता है यहाँ पर, कि एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे फिर वापस स्टार्ट करेंगे शायद। और चॉइस फिलिंग जो है वो इसी बीच चलेगी, 21 से 26 अगस्त के बीच चॉइस फिलिंग होगी। तो आप तो रजिस्ट्रेशन अभी कर लीजिए जो टाइम चल रहा है उसी में। और 27 तारीख को आप चॉइसेस को कोई चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। अलॉटमेंट जो आएगा 29 अगस्त। और आपको जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन लेने कॉलेज में 30 अगस्त से लेकर 5 सितंबर के बीच। ठीक है। इसी तरह से राउंड 2 का दिया हुआ इन्होंने, कब से कब तक चलेगा, राउंड 3 वगैरह ये सब है ना, मेनली स्टे वैकेंसी तक इन्होंने पूरा दे दिया है। अब बात हो जाती है, ये फीस जो इन्होंने लिखी है, ये फीस है जो 1000 रुपए जनरल ईडब्ल्यूएस BC 1 BC 2 के लिए, ये काउंसलिंग फीस है। पहले जो लिखी थी वो रजिस्ट्रेशन चार्ज था, ये काउंसलिंग फीस है। और इसके बाद SC ST फीमेल इन सबके लिए 500 रुपए है। दिव्यांग जो स्टूडेंट है उनके लिए 500 है। लेकिन सिक्योरिटी अमाउंट, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा रहे हो, चॉइस फिलिंग से पहले 20,000 रुपए लगेंगे जनरल और ईडब्ल्यूएस के। SC ST OBC PWD इन सबके 10,000। गर्ल्स भी अगर जनरल या ईडब्ल्यूएस है 20,000, बाकी है तो 10,000। ऐसे ही डीम्ड और प्राइवेट, क्योंकि झारखंड के जो बच्चे हैं स्टेट स्टूडेंट्स, वो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी टाटा मणिपाल की कुछ 25 सीटें जो उनकी रिजर्व हैं स्टेट स्टूडेंट्स के लिए, उस पर भी एप्लीकेबल है। तो अगर डीम्ड भरना है, प्राइवेट भरना है, तो 2 लाख रुपए एमबीबीएस के लिए और 1 लाख रुपए बीडीएस के लिए देने पड़ेंगे। अगर आप 2 लाख देते हो और स्टेट का स्टूडेंट है तो गवर्नमेंट का कॉलेज भी भर सकता है उसमें, वो उसको अलग से 20,000 देने की जरूरत नहीं है। इस 2 लाख में गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों भर सकता है। ऐसे ही बीडीएस के लिए जो जा रहा है 1 लाख रुपए में, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों बीडीएस भर सकता है और गवर्नमेंट का एमबीबीएस भी भर सकता है। स्टे मॉपअप राउंड के लिए अलग से पार्टिसिपेट लास्ट में करने के लिए 50,000 रुपए आपको और देने होंगे। तो भाई ये है। अब देखो, ये इनकी वेबसाइट है, समझते चलना। वेबसाइट पर आपको जाना है JCECE बोर्ड नाम से, और उस वेबसाइट पे जैसे ही आप जाओगे, ये यहां पर लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। पहले लिखा हुआ नहीं आ रहा था इसलिए बच्चों को दिक्कतें हो रही थी। इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह से ओपन हो जाएगा, जिसमें लास्ट में देखोगे नीट यूजी 2024 मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नीट यूजी, ये रिजल्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना। इस पे जाना है, क्लिक हियर करना है। ठीक है। क्लिक हियर पे टिक करेंगे, आगे चलेंगे, ऐसा खुल जाएगा। ठीक है। यहां लिखा है स्टार्टिंग ऑफ ऑनलाइन 10 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 17 तारीख लास्ट डेट है, इसलिए आपको इसी बीच में कर लेना है। ठीक है। मेरिट लिस्ट आगे पब्लिश होगी, सब कुछ लिखा हुआ है, शेड्यूल पूरा। अब अपन के पास में है अप्लाई ऑनलाइन या एप्लीकेंट लॉगिन। पहली बार जा रहे हो तो अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है। एक बार अप्लाई हो चुका है फिर लॉगिन करना है कभी भी, तो
एप्लीकेशन लॉगिन पे जाके करना है। तो पहले अभी आपने को अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है, टिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह का ओपन हो जाएगा, ठीक है, इस तरह का ओपन हो जाएगा जहां पर हमसे नेम मांगा जाएगा, एंटर योर नेम। अब यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगा जिसमें गड़बड़ हो रही है। ईमेल आईडी भर देना, मोबाइल नंबर लगा देना, क्रिएट पासवर्ड के लिए कहेगा, क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करोगे तो ये कहेगा केवल 8 का होना चाहिए, 8 लेटर्स। अब आप उसमें एक कैपिटल कम से कम रखो, एक कम से कम स्मॉल रखो, एक नंबर ले लो और एक एट या कोई भी ऐसा स्पेशल की ले लो, 8 का ही, 8 से 13 नहीं है। अब यहां क्या होता है, हमारी टीम जब पहले लगा रही थी तो वो कह रही थी आगे ही नहीं बढ़ रहा है, तो एक्चुअली केवल 8 का ही होना चाहिए, ज्यादा का नहीं। तो एंटर पासवर्ड करो 8 का, उसमें आप सभी चीजों को इंक्लूड कर लेना जैसे आप पहले भी करते थे। उसी को कंफर्म पासवर्ड लिखना और लास्ट में ये सिक्योरिटी कोड जो लिखा है इसको यहां लिखकर सबमिट कर दो, आगे बढ़ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे अपने आप लिखा हुआ आएगा, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है अपने आप यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। पासवर्ड अपने आप ऑलरेडी आपने जो भरा है वो भरने के लिए आ जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना, पासवर्ड अपनी जो भी बनाया था वो लिखना, ये कोड यहां पर भरना और लॉग इन कर देना। फिर कुछ डिटेल्स आएंगी, ज्यादा चीजें नहीं है, बहुत इजी है रजिस्ट्रेशन करना, आप खुद ही कर सकते हैं। किसी साइबर कैफे पे भी गए तो बैठ के करना, एक एक चीज चेक करना, गलत मत कर देना। फादर्स नेम यहां पर लिखना है आपको, मदर्स नेम लिखना है आपको, जेंडर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, मोबाइल नंबर वापस अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा पहले से, फादर या मदर का ऑक्यूपेशन लिखने को आएगा और फैमिली इनकम लिखने को आएगी, वो लिख देना, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर अपने आप यहां पर लिखना है, रोल नंबर लिखना है, जो आपका नीट का था वो नीट की डिटेल्स लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपसे जो पूछा जा रहा है उसको फॉलो करते चलो, क्या क्या पूछ रहे हैं भाई। सबसे पहले यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है। अब ये यूजी की डिटेल्स, नीट की एप्लीकेशन नंबर लिखना है, रोल नंबर लिखना है, परसेंटाइल स्कोर अपने आप लिखा हुआ आएगा, नीट रैंक अपने आप लिखा हुआ आएगा, ठीक है, ये आपका अपने आप भर जाएगा, सब कुछ लिखा हुआ। परमानेंट लोकल रेजिडेंट ऑफ झारखंड स्टेट, यस और नो, अगर आप रेजिडेंट हैं वहां के तो यस करिए वरना नो करिए, अगर आपके पास रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो यस वरना नो। फिर आपसे आगे बोल रहे हैं ये अपने आप ये सारी चीजें वापस लिखी हुई है, चेक कर लीजिए प्रॉपरली। चेक करने के बाद आगे बढ़िए और आपसे अब थोड़ी और डिटेल्स मांगी जा रही है, ठीक है। 12th क्लास में आपका क्या सीबीएसई था, क्या था, ठीक है ना, रिजल्ट स्टेटस क्या था, वो सब चीजें आपको लिखनी है। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में आपके मैक्सिमम मार्क्स 100 थे, कितने नंबर आपके आए वो लिखना है आपको, और परसेंटेज यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कितने कितने परसेंटेज हुए, ऊपर रोल नंबर, पासिंग ईयर, 12th का सब कुछ लिखना है, ठीक है। इसी तरह से एड्रेस यहां पर आपको देना है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वो लिखना है। फिर यहां पर है परमानेंट एड्रेस, अगर दोनों सेम है तो क्लिक कर दो, टिक लगा दो, वरना दोनों अलग अलग लिखो, अलग अलग लिख के आगे बढ़ जाओ। आर यू श्योर, यस आई एम श्योर, मैंने सब कुछ सही भरा है, आगे बढ़ जाइए। फिर ये आ जाएगा आपका, ज्यादा चीजें नहीं है, मैंने पहले ही कहा था, ठीक है, ज्यादा चीजें नहीं है, ये आपका लिखा हुआ आ गया ऑलरेडी, एप्लीकेट नंबर, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर सब आ गया अपने आप लिखा हुआ, ठीक है। इधर फी अमाउंट आपका कितना बन रहा है, आप लड़के हो लड़की हो, ठीक है, उस अकॉर्डिंग अपने आप लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन का। प्रोसीड फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए जैसे ही जाएंगे, इतने सारे मोड हैं, नेट बैंकिंग है, क्रेडिट डेबिट कार्ड है, क्यूआर कोड है, यूपीआई है, ये सारे बैंक है। अगर आपका इनमें से कोई बैंक नहीं है तो भी आप किसी पे भी क्लिक कर दो, आप अपने बैंक का वहां डिटेल दे करके यूज कर सकते हो, जो पेमेंट है आपको करना है आप कर सकते हैं, डन, ठीक है। उसके बाद में वापस आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे जब पेमेंट हो जाएगा, और पासवर्ड, सिक्योरिटी कोड भर के लॉग इन कर लेंगे, जो आगे की डिटेल्स हैं वो कर सकते हैं। तो बहुत इजी सा टास्क है, कोई टफ नहीं है, और जब चॉइस फिलिंग आएगी तो ऐसे ही लॉग इन करके हमको आगे जाना होगा, तो आराम से फिल हो जाता है, इजी है सब कुछ। टाइम पे आप इसको भर लीजिए, लेट मत होइए, कोई किसी भी तरह की कोई क्वेरी रह जाती है तो आपको पता है मंडे टू सैटरडे हमारा ऑफिस टाइम 10 to 6, आप मैसेज करिए, पूछिए और निश्चिंत रहिए। धन्यवाद।